हेलो। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में। यदि उसके शीर्ष के निर्देशांक दिए रहे तो त्रिभुज के क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, ये त्रिभुज दे दिया जाएगा, उसके तीनों शीर्ष के निर्देशांक दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। आगे जस्ट इस पे कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे हम। उसके बाद हम देखेंगे संरेखी और असंरेखी बिंदु क्या है, इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये फॉर्मूला याद करते हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। ये टर्म को देखोगे आप तो ये देखो, जितना टर्म है सब में x मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे x1 मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पे x2 मल्टीप्लाई हुआ है और यहाँ पे x3 मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, x1 x2 और x3 और ब्रैकेट में कौन है तो y वाला टर्म ब्रैकेट में है, y2 माइनस y3 y3 माइनस y1 y1 माइनस y2। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि एक पॉइंट ले लेते हैं, एक नंबर ले लेते हैं 1 2 3। यही नंबर से ये फॉर्मूला बना हुआ है। कैसे, तो हम जान गए कि 1/2 तो बाहर रहेगा और x1 से स्टार्ट हुआ x1। तो बताओ एक के बाद क्या होगा, 2 आएगा तो y2 माइनस क्या होगा y3। ठीक है, तो देखो 1 2 3, यहाँ देखोगे तो x2 लिखा हुआ है, प्लस सिंबल देंगे x2, तो 2 के बाद क्या आएगा 3, तो y3 माइनस क्या होगा y1। जो बच जाएगा 1 2 3 में वही रहेगा। यहाँ पे क्या हुआ x3, तो 3 के बाद क्या आएगा, 3 के बाद 1, तो y1 माइनस क्या हुआ y2। आप एक दो बार लिखोगे तो अच्छे से फॉर्मूला दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है, फिर से लिख के बताते हैं। देखो आप 1 2 3 लिख लेना। यहाँ स्टार्ट क्या करना है तो 1/2 से एक बड़ा सा ब्रैकेट दे देना। मल्टीप्लाई होता है हर टर्म, एक्स वाला टर्म मल्टीप्लाई होता है तो हम x1 लेते हैं। तो एक के बाद क्या होगा तो y होगा, y2 होगा, तो y2 माइनस क्या होगा y3 प्लस ये तो x2 मल्टीप्लाई होगा ही। 2 के बाद क्या होगा, 2 के बाद 3, तो y3 माइनस y1 प्लस x3, 3 के बाद क्या होगा 1, y1 माइनस क्या होगा y2 और ब्रैकेट हम बंद कर दिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप एक दो बार लिखोगे याद हो जाएगा। ठीक है, तो आगे आगे देखते हैं। तो ये रहा, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के सूत्र को लिखें। क्या बोला गया है कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के सूत्र को लिखिए यदि उसके शीर्ष दिए रहे तो। तब अगर क्वेश्चन में ये फॉर्मूला ही डायरेक्ट सिंपल से पूछ रहा है ये क्वेश्चन में, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आप याद रखना। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि हम त्रिभुज के क्षेत्रफल की सहायता से कैसे जांच कर सकते हैं कि 3 बिंदु संरेखी है या नहीं। संरेखी का मतलब कहा जाता है क्या कि अगर एक लाइन पे एक एक सीधी रेखा पे 3, देखो ना यहाँ पे आंसर में लिखा हुआ, यदि उन 3 बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होता है तो हम कह सकते हैं कि 3 बिंदु संरेखी है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य नहीं होता है तो बिंदु क्या होगा, असंरेखी होगा। संरेखी का मतलब समझ लो कि अगर एक रेखा ले लिए, इस पे 3 बिंदु या 3 बिंदु से ज़्यादा अगर एक ही रेखा पे है तो हम कहेंगे ये संरेखी है। तीनों जो बिंदु होगा अलग अलग रेखा मध्य एक रेखा पे नहीं है तो हम क्या कहेंगे असंरेखी। जब भी संरेखी होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हम देख लिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर देना, 0 के बराबर कर देना। मतलब जो फॉर्मूला है उसके क्या करना है, 0 के बराबर कर देना रहता है। ठीक है, तो संरेखी और असंरेखी बिंदु के बारे में बोला गया है। यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पर स्थित है वो, तो उसे संरेखी कहा जाता है। असंरेखी क्या हुआ, यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पर स्थित नहीं है तो क्या कहेंगे उसको, असंरेखी। क्वेश्चन में बार बार पूछा गया संरेखी या संरेख, कि 3 बिंदु दे दिया जाएगा, कहा जाएगा कि बताइए ये त्रिभुज संरेखी है कि नहीं। या संरेख के लिए कोई के का मान या पी का मान दे दिया जाएगा एक निर्देशांक में और कहेगा वो पी का मान बताइए कि किस पी के मान पर ये संरेखी होगा। क्वेश्चन देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसके बारे में उदाहरण कुछ लिए हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। ये बोला गया एग्जाम में कैसे लिखना है वो सब हम लिख दिए हैं, वो ऐसे ही एग्जाम में भी लिखना है, पूरा में पूरा नंबर मिलेगा। बोला क्या है क्वेश्चन में, क्या बोला जा रहा है देख लो। बोला गया कि एक त्रिभुज के शीर्ष दिया हुआ है क्या, तो 3,2 0,4 और 3 -3,6। तो बोला गया इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हल में क्या लिखना है, यहाँ पे हम सबसे पहले मानेंगे कि x1 y1 x2 y2 और x3 y3। तो हम स्टार्टिंग से मान लिए कि x1 का मान कितना है 3, इसको हम मान लिए x1, इसको माने y1। अच्छा, ये जो पहले लिखा जाता है इसको कहा जाता है क्या, इसको कहा जाता है भुज और इसको कहा जाता है कोटि। ठीक है, तो जो x वाले को क्या कहा जाता है भुज, बाद वाला जो y लिखा जाता है उसको क्या कहा जाता है कोटि, याद रखना। ठीक है, हाँ
ठीक है। और x2 का मान है 0, ये रहा x2, और y2 का मान है क्या, ये रहा 4। x3 का मान है क्या, -3, और y3 का मान है 6। अब हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये वाला सूत्र हुआ 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ठीक है, तो 1/2 x1 का मान देखो यहाँ पे क्या है, 3 है, तो यहाँ इसके जगह पे कर लिखे 3 है। y2 - y3 है तो y1 का मान y2 है, तो y2 का मान कितना है 4, तो यहाँ पे 4 लिखें, 4 - 6, तो y3 का मान कितना है 6, तो यहाँ 6 रखें। ऐसे ही वैल्यू सबका पुट किए हम, उसके बाद इसको सॉल्व किए तो कितना है आंसर 0। 0 आ गया तो 0 वर्ग इकाई जरूर लिखना। 0 आ गया तो हम कहेंगे 0, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाएगा तो कहेंगे कि ये कैसा है, ये तीनों बिंदु का कैसा संरेख होगा। तो हम लिखेंगे तीनों बिंदु क्या होगा, संरेख होगा। ठीक है, तो अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया तो हम कहेंगे कि तीनों बिंदु क्या होगा, संरेख होगा। संरेख करने का मतलब कि ये जितना भी बिंदु होगा तीनों एक ही रेखा पे होगा। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तीनों क्या होगा, एक ही रेखा होगा। जब भी एक ही रेखा होगा तो त्रिभुज बनेगा नहीं, त्रिभुज बनेगा नहीं तो इसका क्षेत्रफल क्या मानेंगे, 0 होगा। ठीक है, आगे ऐसे ही एक और क्वेश्चन दिए हुए हैं उदाहरण पे। उदाहरण नंबर 2 में बोला गया है कि जांचे कि 3 बिंदु दिया हुआ ये एक संरेखी है या नहीं। संरेखी होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आना चाहिए, 0। अगर 0 आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल तो कहेंगे संरेखी है, नहीं आया तो कहेंगे कि ये तीनों बिंदु संरेखी असंरेखी रेखा, संरेखी बिंदु है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यह जांचने के लिए 3 बिंदु, ये बिंदु लिखा हुआ है संरेखी है कि नहीं। हम त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र की सहायता से ज्ञात करेंगे तीन बिंदु त्रिभुज बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। x1 मान ली, इसको मान ली x1, इसको मान लिया y1, इसको x2, इसको y2, इसको x3, इसको y3। ठीक है, यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिखें, ये वाला 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। उसके बाद इसको वैल्यू पुट किए तो यहाँ पे 1/2 x1 का मान कितना है -1, तो -1 लिखें। उसके बाद क्या होता है y2 का मान कितना है यहाँ पे दिया हुआ 3, तो 3 लिखें। माइनस y3 का मान कितना है 4, तो 4 लिखें। प्लस x2 का मान कितना है -2, तो -2 लिखें। ठीक है, उसके बाद y3 होता है, तो y3 का मान कितना है 4, तो 4 लिखें। उसके बाद y1 का मान 2, तो यहाँ पे 2 लिखें। प्लस x3 का मान कितना है -3, तो यहाँ पे -3 रहा। ब्रैकेट में y1 का मान कितना है 2, तो 2 लिखें। उसके बाद y1 के बाद y2 का मान कितना -3, तो -3। y2 का मान 3, हाँ तो 3 ये -3 हो गया। ठीक है, 3 लिखा हुआ माइनस होता है ना, माइनस y2, तो माइनस y2 का मान कितना 3, तो ये 3 लिखें। अब इसको हल किए, अच्छा 3 में से 4 गया तो -1 गुना -1 तो +1, तो यहाँ पे +1 रख दिए। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं तो 4 में से 2 गया तो 2 गुना -2 तो -4, तो -4 ये रह गया। प्लस 2 में से -3 गया तो -1 गुना प्लस -1 गुना -1 गुना -3, तो +3 हुआ, तो ये +3 हुआ। ये 3 कितना हुआ 4, 4 में से 4 गया 0, 0 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना 0, 0 को किसी भी अंक से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0। तो क्या आ गया, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 0। तो हम कह सकते हैं कि तीनों, ये जितना भी तीनों बिंदु है क्या होगा, संरेखी होगा। ठीक है, तो यहाँ बोला गया चूंकि दिए गए तीनों बिंदु बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, इसीलिए ये बिंदु क्या हो गया, संरेखी हो गया। ऐसे ही एग्जाम में भी लिखना होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बोला गया है यह बिंदु x, 0, 0, y, 1, संरेखी है तो सिद्ध करें कि 1/x प्लस 1/y बराबर 1 होगा। ये सिद्ध करना है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में तुम लोग के बिहार बोर्ड के एग्जाम में 2 या 3 बार पूछा जा चुका है, तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग देखना। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये बिंदु मान लेते हैं जो दिया हुआ है। मान लेते हैं इसको, मान लेते हैं x1, तो यहाँ पे लिखते हैं, हल में लिख लेना x1 का मान x मान लेते हैं। y1 का मान कितना है 0, इसको हम x1 माने, इसको y1 माने, थोड़ा दूर कॉमा देके लिखना। x2 का मान 0, y2 का मान क्या है y, तो y, x2 का मान ये रहा, y2 का मान ये रहा, कॉमा x3 का मान कितना है 1 और y3 का मान कितना है 1। तो सिद्ध करना है कि संरेखी है। ये क्वेश्चन में बोल दे कि संरेखी है, तो हम लिखेंगे संरेखी होने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 0 होगा। अब पूरा लिख लेना। ठीक है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे कि 1/2 x1, 1 हो गया तो 2 आएगा ना, y2 - y3
प्लस x2, 2 आ गया तो क्या होगा y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर क्या होना चाहिए 0। ये देखो 1/2 उधर जाके मल्टीप्लाई 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये सब का मान, ये जितना वो दिया हुआ ये सब का मान क्या होना चाहिए था, 0 के बराबर करना। ठीक है, यहाँ पे x1 का मान कितना दिया हुआ है x, तो हम x लिखेंगे। ठीक है, x1 का मान दिया हुआ है x, तो हम x लिखें ब्रैकेट में। ये तो 1/2 उधर जाके 0 हो गया। y2 का मान कितना दिया हुआ है, तो ये y2 का मान y रहा तो y लिखते हैं। माइनस y3 का मान कितना 1, तो 1 लिखते हैं। प्लस x2 का मान कितना दिया हुआ है 0, तो 0 लिखते हैं। y3 का मान कितना है 1, 1 लिखते हैं। माइनस y1 का मान कितना है 0, तो 0 लिखते हैं। प्लस x3 का मान कितना है 1, तो 1 लिखते हैं। y1 का मान 0, तो 0। माइनस y2 का मान कितना है y, तो y लिखते हैं। बराबर क्या है 0। क्या कि संरेखीय है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होना चाहिए। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x और y से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा xy, x मल्टीप्लाई होगा -1 से तो -x, प्लस ये बताओ 1 में से 0 गया तो 1, 1 को मल्टीप्लाई किया 0 से तो ये तो 0 आ जाएगा। प्लस 1 0 माइनस वाई कितना होगा माइनस वाई इंटू 1 किया तो माइनस वाई होना चाहिए ना, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम लिख देते हैं माइनस, तो माइनस वाई बराबर क्या होगा 0। हम क्या करते हैं -x को 0 को उधर साइड भेजते हैं, राइट हैंड साइड भेजते हैं, y को भी राइट हैंड साइड भेजते हैं। तो इधर क्या रह जाएगा एक्स वाई रह जाएगा, उधर क्या बचेगा -x है तो प्लस एक्स वाई हो जाएगा, -y है तो प्लस वाई हो जाएगा। हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे लिखते हैं कि दोनों साइड क्या करते हैं एक्स वाई से डिवाइड मार देते हैं। तो डिवाइड करते हैं दोनों तरफ क्या एक्स वाई से, तो एक्स वाई से डिवाइड इधर किए, एक्स वाई से इधर भी डिवाइड किए, इस सब को भी किसे डिवाइड किए एक्स वाई से डिवाइड किए। तो एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई तो बचेगा, ये कितना है इधर बनाया, और हम इसको अलग अलग कर देते हैं। ठीक है ना, तो एक्स डिवाइडेड बाई क्या होगा एक्स वाई प्लस वाई डिवाइडेड बाई क्या होगा एक्स वाई। तो ये देखो ये एक्स से ये एक्स कट गया, ये वाई से वाई कट गया, तो इधर कितना बचा 1/x, इधर कितना बचा 1/y बचा ना। तो इधर हम लिख सकते हैं कि 1 बराबर, पहले इसको लिख देते हैं। ठीक है, कि 1/x प्लस 1/y बराबर क्या बचा, ये देखो ये y से y कट गया तो 1/x बचा, इधर ये x से x कट गया तो 1/y बचा। हम पहले इसको लिखते हैं बाद में 1 को लिखते हैं, तो 1/x प्लस 1/y बराबर क्या हो गया 1, यही साबित हो गया। ये क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना, एग्जाम में आने का बहुत ज़्यादा चांस है। क्या है कि 2-3 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन है, ये बोला गया के किस मान के लिए ये संरेखीय होगा। ये 2016 में सेकंड शिफ्ट बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। पहले एल में लिखते हैं, सबसे पहले बिंदु का नाम लिख जरूर से लिख देना कि x1 का मान कितना है, y1 का मान कितना है। तो x1 का मान कितना है 2, y1 का मान कितना है 3, कॉमा x2 का मान कितना है 4, y2 का मान कितना है k, x3 का मान कितना है 6 और y3 का मान कितना है -3। ठीक है, अब हम लिखेंगे ये संरेख है या संरेखी है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या करेंगे 0 के बराबर करेंगे। तो हम लिखेंगे कि यदि बिंदु ए संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 0। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लिखना 1/2, यहाँ x1 होगा तो 1 के बाद क्या होगा 2, तो y2 माइनस क्या होगा y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0 होगा। ये 1/2 उधर जाके मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। x1 का मान यहाँ पे हम रख देते हैं, तो नहीं भी लिखोगे तो काम चल जाएगा, उधर जाके मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। एक स्टेप और लिख लेना, x1 का मान कितना है 2, तो 2 लिखते हैं। ठीक है, y2 का मान कितना है k, तो k लिखते हैं। माइनस y3 का मान कितना है -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 लिख दिए। प्लस x2 का मान कितना है 4, तो 4 लिखते हैं। y3 का मान कितना -3, माइनस y1 का मान कितना होगा 3, प्लस x3 का मान कितना है 6, तो 6 y1 का मान कितना है 3, माइनस y2 का मान कितना है ये रहा k बराबर क्या किया 0। अब इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं और देखते हैं k का मान क्या होगा। 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 के प्लस था ना, हाँ प्लस 6
अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, -3 कितना हुआ, -6, -6 गुना 4 करेंगे तो -24, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -24, प्लस 6 को मल्टीप्लाई करते हैं अंदर तो 6 18 -6 के बराबर क्या हुआ 0। बताओ ये -2 के है -6 के है तो इधर कितना बचेगा -4 के, -4 के उधर भेज दिए, पहले सोल्व कर लो, चलो कोई दिक्कत नहीं। यहीं पे तो बताओ ये 6 18 कितना हुआ 24, 24 में से 24 गया तो कितना बचा 0, 0 -6 के बराबर कितना बचा 0, नहीं 6 के माइनस +2 कितना था 2 के, तो -6 के में से 2 के गया तो कितना बचा -4 के, तो उधर भेज देते हैं 4 के को, तो के का मान क्या होगा, के बराबर क्या होगा 0। बता दो संख्या का मल्टीप्लाई करें तो 0 हो रहा है, तो 4 एक संख्या है तो के का मान क्या होगा 0 ही होगा ना, तो के बराबर क्या होगा 0/4, 0 बटा कोई भी नंबर ऊपर 0 आ गया और नीचे कुछ भी कोई भी नंबर हो तो क्या होगा 0 होता ना, तो के का मान क्या आ गया हमारा, के का मान कितना है 0, तो के का मान अगर 0 रखेंगे यहाँ पे के मान अगर 0 रख देते हैं तो तीनों बिंदु क्या होगा संरेख हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें किया एक बार जल्दी से बता देते हैं। सबसे पहले पॉइंट मान लेते हैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3। ठीक है, उसके बाद बिंदु संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लिख दिए, उसके बाद जो वैल्यू था यहाँ पे वैल्यू पुट किया, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करके के का मान निकाले, के का मान निकाले तो कितना आया 0 आ गया। ठीक है ना, ठीक है, तो के किस मान के लिए ये संरेख होगा तो 0 होगा। ठीक है, ये 2016 में सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया बिहार बोर्ड में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसकी शीर्ष कितना दिया हुआ, ये दिया हुआ है और बोला कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे पहले, सबसे पहले इस बिंदु का नामांकन कर देंगे हम, x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिख लेंगे कि x1 का मान लेते हैं कितना -5, y1 का मान कितना होगा -1, x2 का मान कितना होगा 3, y2 का मान कितना होगा -5 और x3 का मान 5, y3 का मान 2। ठीक है, लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बार बार फॉर्मूला लिखना आप तभी याद हो पाएगा। x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, इसमें 0 नहीं करना है, इसमें 0 क्या करना है, इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा, संरेख रहता तभी 0 करते हैं हम। ठीक है, नहीं कि आदत रहे बार बार 0 कर देते, 0 नहीं करना है इसमें। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं 1/2 x1 का मान कितना है -5, तो -5 लिखते हैं। बहुत अच्छे से इसमें सॉल्व करना है, थोड़ा सा भी अगर एक भी अगर इधर उधर रख दिए तो आंसर गलत आ जाएगा। एक भी अगर पॉइंट अगर माइनस से प्लस कर दिया, प्लस से माइनस कर दिया तो गलती आ जाएगा। बहुत अच्छे से केयरफुली रखना है इसको। y2 का मान कितना है, तो y2 का मान -5 माइनस y3 का मान कितना है 2 प्लस x2 का मान कितना है 3, y3 का मान कितना है 2 माइनस y1 का मान कितना है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस x3 का मान है 5, y1 का मान है -1 माइनस y2 का मान कितना है -5, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। -5 और -2 -7 और 5 कितना होगा -35, तो 35 प्लस 35 हो जाएगा। -7 इंटू -5 क्या होगा -35, माइनस माइनस प्लस 35। ठीक है, प्लस 2 1 3 3 3 के कितना हुआ 9, ये 5 में से गया 4 4 पचे कितना हुआ 20। अब इसको सॉल्व करते हैं। देख लेना कहीं गलती नहीं ना हुआ, आप लोग अच्छे से देख लेना। सही है, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये x1 का मान कितना -5, y1 का मान -1, x2 का मान 3, y2 का मान -5, x3 का मान 5, y3 का मान 2। वैल्यू में पुट करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2। x1 का मान कितना -5 ठीक है, y2 का मान -5 माइनस y3 का मान है 2, तो 2 लिखें, सही है, प्लस x2 का मान होना चाहिए, x2 का मान हाँ 3 है। ठीक है,
y3 का मान कितना है 2 माइनस y1 का मान -1 प्लस 1 ठीक है, प्लस x3 का मान कितना है 5 सही है, इंटू y1 का मान कितना है -1 माइनस y2 का मान कितना है -5 तो -5 प्लस 5 है ठीक है, तो 4 20 आया इधर ठीक है, 2 1 3 3 3 9 हुआ ठीक है, और 7 माइनस 7 35 ठीक है, तो जोड़ेगा कितना होगा 20 और 35 कितना हुआ 55, 55 10 65, 65 में से 1 कम करेंगे तो कितना होगा 64, 64/2 आया ठीक है, 64/2, 64/2 को इसको काटेंगे तो कितना होगा 32 स्क्वायर यूनिट वर्ग इकाई ठीक है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन आए तो इसे ही बनाना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।